वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, ये 2018 बैच का रावत वाटा साइट का मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं। एनपीसीआईएल असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर, ठीक है, फाइनेंस एंड C&MM एंड इफ्टेनो का, ठीक है। और ये लगभग सेम आ रहा है पेपर, ठीक है। और ये 2018 का। पहले जो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन कराया था वो 2019 का था। और आप लोग देखिएगा कि 2018 वाले पेपर में और 19 वाले में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए। ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि भैया न्यू प्रैक्टिस सेट कराओ टॉपिक वाइज। तो भाई टॉपिक वाइज कल से चालू हो जाएंगे, ठीक है। कल से पहले आप लोगों को कंप्यूटर कराऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आते हैं। और जीके भी कराऊंगा मैं आपको, और करंट अफेयर्स भी कराऊंगा टॉपिक वाइज एंड, ठीक है। जैसा भी होगा कल स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बना के दे दूंगा कि किस तरीके से मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। ये एडवांस टेस्ट है तो ये देख लीजिए, क्योंकि इसी पर मेरिट बनती है। देखो 120 मिनट का टाइम है, यानी 2 घंटे का टाइम है। और हाँ गाइज, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको 1.5 घंटे की बोल दिया था कि, लेकिन 1.5 घंटे का पेपर नहीं है आपका, 2 घंटे का ही पेपर होगा सेकेंड पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर 1 घंटे का होता था, लेकिन सेकेंड पेपर शायद इस बार 1.5 घंटे का है फर्स्ट पेपर। तो आप लोगों को पता है 25 क्वेश्चन इसमें मैथ के आते हैं, 25 रीजनिंग के। इसी पर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1/2% ऑफ, मतलब 1000 का 1/2 कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा, तो 1000, यहाँ पर लिखते हैं 1000 इंटू 1/2, ठीक है, इंटू परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये भी बट्टे में 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। और 2 से 10 कट गया 5 बार, यानी 5 आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है गाइज, पहला। और यार मुझे ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। मुझसे आप लोग अगर पर्सनली बात करना चाहते हैं तो पर्सनली भी बात कर सकते हैं टेलीग्राम से और इंस्टाग्राम से, ठीक है। आप लोग वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आप लोग और मेरे बीच कनेक्शन बना रहे हमेशा के लिए। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्लस करना है 770, ठीक है। प्लस करना है, आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं इतना मतलब बड़ा सॉल्यूशन कैसे कराऊँ आप लोगों को इसी में, क्योंकि एक एक करना पड़ेगा। और आंसर आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा इसका, ठीक है। दूसरे का आज मैं आप लोगों को कई क्वेश्चन देने वाला हूं, उसके बाद में बताइएगा क्वेश्चन के नीचे, फिर आंसर बताइएगा कमेंट में कि इसका ये वाला आंसर है, ठीक है। नंबर 3 है 34 7 37 और 14 40 28, मतलब ये सीरीज में संख्या बताना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या बतानी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, पहले इसको 34 से 37, यानी प्लस एक अच्छा छोड़ के चलिए आप, +3 हो रहा है, फिर यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर यहाँ पे +3 हो रहा है, ठीक है। यानी इसका जो आएगा अगला डिजिट आएगा यहाँ पर, तो हमें उससे तो मतलब नहीं है, हमको क्या बताना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, ठीक है, 14 दूनी 28, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का। और 28 दूनी कितना आता है 56, यानी 56 आपका आंसर आ जाएगा। 56 का है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 3 का डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इतने सारे को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए 4 का, ठीक है। आपने अपने आप और मुझे आंसर बता दीजिएगा, या मैं खुद आंसर बताऊँ आप लोगों को। प्लस करना है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, 5वां क्वेश्चन। और यार वीडियो को लाइक कर दो, मैं यार पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, कोशिश करूंगा इसी वीडियो में पूरा कवर करा। दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में है, यदि उनका अंतर 48 है तो छोटी संख्या। तो आप लोग अंतर, इसमें अंतर दे रखा 48, और इन दो, तो देखो कैसे निकालते हैं शॉर्ट में। इन दोनों का अंतर कितना है 3 है, यानी 3 की वैल्यू कितनी होगी 48, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 16, क्योंकि 16 से डिवाइड हो गया, 1 की वैल्यू 16 होगी। इसने क्या पूछा, छोटी संख्या। छोटी संख्या इसमें क्या है, छोटी संख्या 5, तो 16 गुणा 5 बराबर आ जाएगा आपका 80, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन खुद करना है आप लोगों को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/5 से अधिक और 6/7 से कम है। तो ये आप लोगों को खुद करना है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 3 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। और 7 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 0.8 कुछ आएगा, ठीक है। 4 बचेंगे तो 0.85 आएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग आंसर बताइएगा, सी ऑप्शन है इसका आंसर, लेकिन आप रीचेक कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, देखिएगा।
एक स्कूल में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कों की संख्या 510 है, मतलब वो परसेंटेज में दे रखा है लेकिन लड़कों की संख्या डिजिट में 510 है। स्कूल में विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है यानी 100% पूछ रहा है, तो 70% अगर लड़कियां हैं तो यानी 30% लड़के होंगे, ठीक है। और 30% की वैल्यू कितनी है, यानी 30% की वैल्यू है कितनी, 510, ठीक है। तो यहाँ से 30 हटाएंगे यानी 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 510 भाई, ये नहीं चल पा रहा है, बट्टे 30। अब अगर हम 100% निकालेंगे तो इधर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई, तो देखिए 0 से 0 कट गया है ना, और 3 से 51 को काटेंगे 17 बार, ठीक है, 17 बार, तो और 17 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 1700 आंसर आ जाएगा आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। अगले क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन पे चलेंगे। चिड़ियाघर में, एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिरों की कितनी गिनती कुल संख्या में 80 होती है, पैरों की कुल संख्या। तो देखो इसको हम एलिगेशन मेथड से निकालेंगे, एलिगेशन मेथड। तो आप मान लीजिए इधर मोर मान लीजिए, यहाँ एक मिनट यार, यहाँ मैं मोर लिख दे, मैं चलता हूँ पहले सिंपल पेज पे चलता हूँ, ठीक है, वहाँ सॉल्यूशन कराता हूँ आप लोगों को। हाँ, अरे यार ये क्या आ गया, रीजनिंग आ गई, सिंपल प्लेन पेज नहीं आ रहा है। देखो इसमें आंसर की भी दे रखी है, ठीक है। देखो मोर यहाँ पे डालेंगे मोर, ठीक है, और यहाँ पे हिरन। अब मोर के कितने पैर होते हैं, मोर के पैर होते हैं भाई 2, ठीक है, तो 80 गुणा 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 160, यानी 160 यहाँ पे हो जाएंगे। और हिरन के कितने होते हैं, 4, यानी 80 गुणा 4, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 320, यानी पैर। मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं, ठीक है। और इन्होंने दे रखा है कि हमने 200, उसने पैरों की संख्या 200 दे रखी है, ठीक है। 320 में से घटाएंगे, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 120, और इधर आ जाएगा 200 में से 60 गए 40, ठीक है। और 0 से 0 कट जाएगा, 4 से, मतलब 3:1 का अनुपात है, ठीक है। अब सिरों की संख्या कितनी दे रखी है, यानी 4 की वैल्यू 80 और 1 की वैल्यू 20। उसने क्या पूछा, उसने मोर के सिरों की संख्या पूछी है, तो मोर के सिरों की संख्या हो जाएगी 3। देखो ये सिरों की संख्या आई है भाई निकल के, ठीक है, पैरों से सिरों की संख्या निकालिए, तो 20 × 3 यानी 60 आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं कहाँ है क्योंकि मेथड थोड़ा बड़ा था। शॉर्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। ABC अनुपात में दे रखे हैं, तो देखो A अनुपात B को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/3, ठीक है, बराबर में। और यहाँ पे A/C दे रखा है, A/C कितना है, 1:3। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें A की वैल्यू पहले में तो 2 दे रखी है और दूसरे में 1 दे रखी है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी A/C बराबर, और आराम से निकाल सकते हैं, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, यानी 2/6 आ जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की 2 आ जाएगी, और क्योंकि हमको सेम करना है, वैल्यू सेम करना है, ठीक है, जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसके समान करते हैं। और B की वैल्यू 1 आ जाएगी और C की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 2:1:6 कौन से ऑप्शन में, देखो यहाँ कौन से ऑप्शन में, C ऑप्शन में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेवल देखो भाई आप। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। 10वां होमवर्क के लिए जो मैं होमवर्क देता जाऊँ वो आप लोग करिए, आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां। √98 माइनस √72 प्लस √50 डिवाइडेड बाई √18। देखो √98 को क्या लिख सकते हैं हम, 7√2, क्योंकि इसका वर्ग बाहर निकाल लिया, 49 × 2 लिख सकते हैं ना अंदर, 49 दूनी 98, ठीक है, माइनस 6, क्योंकि 36 × 2 हो जाएगा अंदर, तो 6 बार निकाल लिया, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 5 ×
सॉरी √2, ठीक है। और यहाँ पे बट्टे में लिख सकते हैं 3√2। अब आप लोग समझ रहे होंगे, अंदर देखो 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 को लिख सकते हैं अंदर 9 × 2। अगर 9 को बाहर निकालेंगे तो वो वर्ग में वर्गमूल होके निकलेगा ना, तो इसी से, ठीक है। अब देखो 7 और 5 12, 12 में से 6 गए, 6√2। ओ शिट गाइस, यार क्या हो गया, अरे यार 6√2 आ जाएगा, ठीक है गाइस। देखो मैं सॉल्यूशन करा रहा था, ऊपर आएगा 6√2 और नीचे 3√2। √2 से √2 कट गया, 3 से 6 कटेगा 2 बार, यानी 2 आंसर, सी ऑप्शन। 12वां, a माइनस वी की वैल्यू 3 है और a² + v² 29 है, a माइनस वी, तो ए वी की वैल्यू बतानी है। अब आप लोग कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करें जिसका अंतर तो 3 हो, जिसका अंतर 3 हो और मल्टीप्लाई करने पर कितनी, मतलब अगर उन दोनों का वर्क करेंगे हम तो 29 आना चाहिए। तो इसको फॉर्मूले से अगर हम लोग करेंगे तो बहुत लंबा पहुंचेगा, लेकिन हम लोग ऑप्शन से करेंगे। अब 10 है तो 10 में कौन कौन सी संख्या आती है, 5 और 2 ही आ सकती हैं, तभी 10 होगा, वैसे 10 नहीं होगा मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि ए बी पूछा है, यानी ए बी का दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है। तो इन दोनों का अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 3, यानी कहीं ना कहीं हमारी ये संख्या सेटिस्फाई हो सकती है। अब चलो 5 का वर्क करो, क्योंकि हमको इसको क्रॉस चेक करना है, यहाँ पर 29 लाना है, तो इसका 25 वर्ग होगा और +4 यानी 29, यानी हमारी संख्या पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन से भी भाई क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली आप लोग, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, 0.9 का वर्गमूल। अब 0.9 का बहुत सारे लोग डायरेक्ट 0.03 लिख देते हैं, बहुत सारे लोग 0.3 लिख देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, वर्गमूल निकलवाया है। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए जो पॉइंट में संख्या होती है, पॉइंट लगाया 9, पॉइंट के बाद हम 0 कितने भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो यहाँ पर 2 के जोड़े बनाइए, ये 2 का बन गया यानी 90 हो गया, और यहाँ पे भी 0 लगा के हम जोड़े बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 9 में 81 यानी 9 बार गया, ये 9 यहाँ, अरे यार 9 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस, मेरा हाथ लग जाता। और यहाँ 81, अब 9 यानी 9 वाला कौन सा, देखो वी ऑप्शन आ रहा है, 0.9, यहाँ पॉइंट आएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। तो आपको सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं आप लोग, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, देखो √666 प्लस √6, देखो √+6 यानी उधर आगे जितने भी अंडर है हमने मान लिया x, ठीक है, और बराबर में हमें निकालनी है बाई की वैल्यू, यानी हमने क्वेश्चन मार्क को मान लिया, बाई की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों का वर्क कर दीजिए, तो वर्क करेंगे इस पे से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 + x बराबर बाई²। अब आप लोग देखिए कि अगर हम सामने दोनों वैल्यू को इक्वल करना है, मतलब अगर हमको बाई की वैल्यू निकालनी है तो हमको स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, यानी अगर हम स्क्वायर रूट हटाएंगे, सॉरी उस पे से स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो पॉइंट में ना आए, क्योंकि ऑप्शन हमारे पॉइंट में नहीं है। तो इसमें 6 में क्या जोड़ेंगे कि किसी का वर्ग बन जाए, ठीक है। तो 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो वर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि 8 आ जाएगा। अगर 6 में हम 3 जोड़ेंगे तो 6 + 3 यानी 9 कितना हो गया, यानी 9 हो गया बराबर बाई², ठीक है। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा 3, बाई की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है गाइज, यही बन गया हमारा ऑप्शन वी इज करेक्ट, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपने उसमें क्या कहते हैं, अवकलन में भी पढ़े होंगे 12th क्लास में, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। 15वां, समूह में कौन सी संख्या विसंगत है। तो भाई इस समूह में आप लोग बताइएगा आंसर क्या है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 36 है, ठीक है,
क्योंकि देखिए बाकी सारी डिजिट देख लीजिए आप, किसी का भी वर्ग नहीं है, लेकिन 36 6 का वर्ग है, एक ही इसमें रूट दे रखा है, ठीक है। और अगर वैसे देखना चाहें सम और विषम से, तो देखिए तो 11 आंसर होगा, 11, क्योंकि विषम एक ही संख्या है, बाकी सब सम संख्या है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली INPCL की तरफ से 36 माना गया है, ठीक है। वैसे कोई सीरीज नहीं बन रही है इसमें, +1 +6 ऐसे नहीं है, +1 का स्क्वायर करें तो 11 हो गया, +6 का स्क्वायर करें, नहीं ऐसे नहीं होगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/5 यानी 1/4 पे -2 की घात है, ठीक है, वैल्यू है, तो 1/4 पे -2 है, -2, ठीक है। तो इसको ऊपर जब लेके आएंगे, मतलब पलट देंगे ना, तो ये घात हो जाएगी भाई, घात हो जाएगी प्लस की, ठीक है, 1/4 जैसे ही हम पलट देंगे। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप x मान के, सॉरी x मानने की ज़रूरत ही नहीं है। गायब संख्या को खोजें, 227 तो आप लोग देखिए यहाँ पे कितना घट रहा है, -27 किया है इसने, यहाँ पे कितना किया है, यहाँ किया है -29 किया है, देखो मतलब नीचे तो वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर घट रही है, ठीक है, सीरीज। अब अगर आप लोग इसमें देखें तो -2 का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब 2 + 2 हो रहा है इधर। तो अगली आप लोग देखें 171 से 140 पर आया है, अगर ये तो कितना घटाया है इसने, 31 घटाया है, ठीक है, -31 किया है, मतलब देखिए 27 29 31, फिर आप लोग कर दीजिए 33, मतलब 140 में से अगर 33 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 107, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, 107। 18वां क्वेश्चन देखिए, 41 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है। तो भाई 10,000 को आराम से आप लोग डिवाइड करके निकाल लीजिए, सॉरी ये तो मैं, ठीक है, क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है, 41 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 82 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में 18 बचेगा, 0 उतार लेंगे, ठीक है, फिर कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो 4 से कितना आ जाएगा, 164, ठीक है। जब 164 आ जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें से 16 बचेगा, 0 लगा देंगे। तो भाई हम डायरेक्टली काट रहे हैं, क्योंकि 5 अंकों की जब कटेगा तो यहाँ पर अगर यहाँ 160 है तो 160 में पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, अगर हम इसमें 4 होता, यानी 0 की जगह 4 होता तो हमारा पूरा पूरा कट जाता है, यानी इसमें देखिए 10,000 4 होता तो पूरा विभाजित, ठीक है, संख्या, तो 4 आ जाएगा आपका आंसर, 10,004, ठीक है। और खाली ये होता कि कौन सी संख्या जोड़ें तो पूरी विभाजित हो जाए न्यूनतम संख्या में, तो 4 ही आता आंसर। 19वां क्वेश्चन, एक लड़के को 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 लिखने को कहा गया, लेकिन इसके बजाय उसने 2592 लिख दिया, दोनों संख्याओं के बीच अंतर। तो गाइस देखो 2 की पावर 5 को लिख सकते हैं हम 32, ठीक है, डायरेक्टली ये तो याद होने चाहिए, और 9 की पावर 2 को 18 नहीं 81, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2592 ही आएगा, ठीक है, यानी 2592 लिखने को कहा गया और उसने इतना ही लिखा, ठीक है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है, तो भाई इतना ही वैल्यू है और इतना ही 2592, इस दोनों के बीच अंतर तो 0 है ना भाई, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं यार, लाइक नहीं करते हो, व्यूज़ इतने नहीं आ रहे हैं, मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का फिर, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वो भी करूँगा। देखो 1502 का स्क्वायर माइनस 1498 का स्क्वायर, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, यानी ए स्क्वायर, सॉरी बी मान ही लिए, ए स्क्वायर, अरे शिट यार, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, तो इसका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इन दोनों को करो 1502 प्लस 1498 करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 इंटू ए माइनस बी, यानी 1502 में से
1498 गए तो कितना बचेगा 4, यानी 12,000 आंसर आ जाएगा। 3 इंटू 4 12, ठीक है, 3 जीरो पीछे लगा देंगे, 12,000 आंसर। फॉर्मूले से कोई फॉर्मूले से होता है, कोई डायरेक्टली कर सकते हैं आप लोग किसी भी तरीके से, मतलब आप लोगों को टाइम बचाना है। 1 घंटे में एक नाव धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर, यानी अनुकूल है तो x प्लस वाई बराबर 14, और 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई प्रतिकूल यानी माइनस बराबर कितना 8, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, बाई से बाई कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा 14 और 8 22 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 22 काटा, x बराबर 11 आंसर, ठीक है। गति निकालने के लिए 22वां क्वेश्चन खुद करना है आप लोगों को, ठीक है। 6 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था, कैलेंडर का क्वेश्चन है, और मैं इसके कोड लिखवा दूंगा किस तरीके से निकलते हैं ये, ठीक है। और आपने उसमें भी देखा होगा कि क्वेश्चन मतलब जो इसमें दिया उसी चैप्टर से, मतलब ऐसे एक एक क्वेश्चन आपको लगभग चैप्टर से मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन मिल गए आप लोगों को। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन क्या है, 3.8 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो भाई ये भी सेम उसी क्वेश्चन पे आधारित है जो मैंने अभी आप लोगों को 20वां क्वेश्चन कराया है। 23वां क्वेश्चन भी उसी पर आधारित है। देखो यहाँ a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है और बट्टे a माइनस बी। तो जब हम इस फॉर्मूला को खोलेंगे तो a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी। भाई राइटिंग में मत जाना, समझना बस, a माइनस बी। तो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, यानी बचेगा a प्लस बी। a प्लस बी कितना है 3.8 प्लस 1.2, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5.0, ठीक है। कितना 5, आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 24वां में क्या है गाइस, 24 में मैं कैलकुलेशन कर रही है, बहुत सारी कैलकुलेशन है, इसको आप खुद करें। मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भी तो करें, कि सारा कुछ मैं ही बता दूँ, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा, बाकी मैं हूँ बाद में। हाँ, एक क्वेश्चन याद आया, कल की वीडियो में मैंने आरबीआई की जो स्थापना थी वो 25 अप्रैल 1935 बता दी थी, उसको करेक्शन कर लीजिए, 1 अप्रैल 1935 है, ठीक है। मैंने आप लोगों को वहाँ पर भी बताया था कि भाई मुझे 25 अप्रैल में डाउट है, आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लेना। तो बाद में मैंने जब चेक किया तो 1 अप्रैल 1935 को उसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, कल के पेपर में, ठीक है, जो मैंने सॉल्यूशन कराया था। 25वां क्वेश्चन देखिए, 34 संख्या को भिन्न में रूपांतरित करें। तो देखिए, जब किसी का रिपीटेशन होता है तो उसको हम बार में लिख सकते हैं। अगर हम बार हटाएंगे तो 34/99, ठीक है। बार हटाते हैं और संख्या अगर रिपीट होती है तो 99 लिख सकते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। यार करा दूं क्या, लंबी तो हो गई वीडियो, अगली वीडियो लंबी हो गई है। मैं ना गाइज इतने ही क्वेश्चन रहने दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, रीजनिंग की, लेकिन कल से आपके स्टैटिक जी के और कंप्यूटर स्टार्ट कर दूंगा मैं, और मैथ और रीजनिंग का भी मैं आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बता दूंगा, बाकी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। 25 क्वेश्चन है, क्योंकि भाई इतना पसीना आ रहा है ना मुझे कसम से, बहुत ज़्यादा। फ़ैन ऑफ करके बनानी पड़ती है भाई वीडियो, क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन आता है बैकग्राउंड में, इस वजह से फ़ैन ऑफ करके बनानी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं आप लोग उनमें से क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, बाकी कैसा रहा आज का, मतलब 2018 का पेपर भी आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।